एक सैलू नाम की औरत जो कि घर के साथ साथ अपने ऑफिस का भी काम संभाल लिया करती थी। उसका पति जो कि निठल्ला था, कोई भी काम नहीं करना जानता था। वह अपनी पत्नी की ऐश और आराम की ज़िंदगी ही जीना चाहता था, लेकिन वह काम क्यों नहीं करता था। उसकी पत्नी आखिरकार कितना कमा लेती थी कि वह अपने बेटे की सारी ज़रूरतें भी पूरी कर लिया करती थी और अपना घर भी चला लिया करती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो यह सैलू नाम की औरत जो कि एक लड़के की माँ थी। लड़का पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई का खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसीलिए वह कुछ काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकली। एक कंपनी में उसने इंटरव्यू दिया, उसे एक पोस्ट मिल गई थी। सैलरी बहुत कम थी, लेकिन उसके पास और उससे भी अलावा कोई भी उपाय उसके पास नहीं था। कमाने के लिए उसे वही एक जरिया दिख रहा था कि जो मिला है उसी में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके कुछ काम घर का देखकर ऑफिस का भी कर लूँगी तो शायद कुछ इनकम हो जाएगी। शायद मैं अपने बेटे की सारी ज़रूरतें तो पूरी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ कुछ तो उसके फीस वगैरह कुछ ऐसा तो कर सकती हूँ कि उसे संतुष्टि हो सके, क्योंकि उसका पिता जो कि अपने बेटे के फ़र्ज से दूर भाग रहा था। वह अपना काम इतनी ईमानदारी से करती है कि जल्द ही उसका प्रमोशन हो जाता है। हबी की मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच जाती है। हबी उसका बॉस था जो कि उसे बहुत पसंद करता था, क्योंकि उसने एक दिन उसकी जान बचाई थी। वह उसे तभी से लाइक करता था। उसे पता था कि वह शादीशुदा है और उसका एक बेटा है, वह फिर भी उसे पसंद करता था, उससे प्यार करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। सैलू जो कि उसके प्यार में धीरे धीरे वह भी पड़ने लगी। एक दिन वह उसे प्रपोज कर देता है और उसे एक डायमंड की रिंग देता है। वह कहती है कि मैं सोचकर बताऊंगी मेरी जो शादी है उसे मैं तोड़ पाऊंगी या नहीं। मैं अपने बेटे को पूछकर फिर आपसे डिसीजन करके घर पर फिर बताती हूँ। यह सब कुछ कहकर वह वहाँ से आ जाती है। उसका पति तब रात को पूछता है, अरे शालू, तुम इतनी महंगी रिंग कब खरीद लाई, बहुत सुंदर है। तभी वह बताती है कि मुझे यह रिंग अभी सर ने गिफ्ट दी है। उसका पति कहता है कि तुम्हारे अभी सर तो बड़े दयालु इंसान हैं। तभी वह कहती है कि उन्होंने मुझे प्रपोज किया है। यह सुनकर वह अंदर से हिल जाता है और वह कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, तुमने क्या जवाब दिया। तभी वह बताती है कि मैंने अभी से कोई जवाब नहीं दिया है, सोच रही हूँ हाँ ही कर दूँ। उसका पति जो कि यह सुनकर घबरा जाता है और वह बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम जो भी कर रही हो तुम्हारी मनमानी मैं सहता आ रहा हूँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। यह सब कुछ कहकर वह कहती है कि सो जाओ, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए सोचने पर मजबूर हूँ। यह कहकर वह रात को सो जाते हैं। दूसरी तरफ उसका बेटा जो कि अब पूरी पढ़ाई करके 12th तक पढ़कर वह कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। रोज़ अपनी माँ के साथ जाया करता था। माँ उसे अपनी कार से ड्रॉप करती थी, जिसके कारण उसकी माँ ऑफिस में थोड़ी लेट हो जाया करती थी। एक दिन उसकी माँ कहती है कि बेटा जल्दी तैयार हो, मैं ऑफिस के लिए रोज़ लेट हो जाती हूँ। तभी उसका बेटा कहता है कि क्यों ना माँ, आप मुझे बाइक दिला दो तो आपको ऑफिस जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा इतना दिमाग मत लगाया कर, तुझे बाइक कभी से किस में चाहिए। तभी वह कहता है कि माँ मैंने तो बस बता दिया, वैसे ही कहा था। उसकी माँ कहती है मुझे पता है तुझे बाइक किस में चाहिए। तभी वह कहता है कि माँ भगवान कसम मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे आपकी गर्दन नीचे शर्म से झुक जाए। वह कहती है कि ठीक है बेटा। वह कहता है कि माँ मैं कोई गर्लफ्रेंड घुमाने के लिए मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करता हूँ, मैं ऐसी कोई भी लत नहीं लेना चाहता हूँ, मैं आपकी तरह एक कामयाब इंसान बनकर दिखाऊंगा। माँ यह सुनकर खुश हो जाती है। माँ भी उसे बाइक दिलवा देती है। लड़का अब रोज़ अपनी बाइक से कॉलेज जाने लगा। पिता जो कि यह बातें हजम नहीं हो रही थी, उसे डर था कि कहीं शालू अपने बॉस अभी को शादी के लिए हाँ ना कर दे, इसीलिए उसने अपने बेटे को सारी बात बता दी।
जो बेटा अपनी माँ को भगवान का दर्जा देता था, अब वह अपनी माँ पर शक करने लगा था। माँ बेटे के बीच में झगड़ा होता है। झगड़ा घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर। जब माँ ऑफिस जाने लगती है तभी बेटा पूछता है कि माँ तुम कहाँ जा रही हो। तभी माँ बताती है कि बेटा मैं ऑफिस में जा रही हूँ। तभी कहता है कि ऑफिस में? ओ, आप मेरे दूसरे पापा के पास जा रही हो। यह सुनकर माँ चारों तरफ देखती है। सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे और उनकी बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। माँ कहती है कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम प्लीज़ कुछ मत कहो, और जो भी तुम्हें बात करनी है चलो घर के अंदर चलकर करेंगे। माँ की यह बात सुनकर बेटा कहता है कि क्यों माँ, यहाँ पर आपको शर्म आ रही है या फिर सुना नहीं जा रहा सच्चाई? तभी माँ कहती है कि तुम्हें यह सब कुछ किसने बताया? वह बताता है कि यह सब कुछ मैंने पापा ने बताया कि आप कैसे क्या क्या करती हो, कैसे मुझे धोखा दिया है आपने। माँ के आंखों में आंसू आ गए थे। माँ नीचे झुकी हुई पलकों को पूछते हुए कहती है कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं पता है। शर्मिंदगी भरी आंखों को लेकर वह अपनी कार की तरफ जाने लगती है और कार में बैठकर ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस के अंदर वह पूरे दिन डिस्टर्ब रहती है। समय बीतता जा रहा था, सुबह से शाम हो गई थी। फिर वह अपने बॉस के साथ शाम को शराब पीने लग जाती है। शराब का जाम पी ही रही थी तभी उसका बॉस बोलता है, अरे शालू तुमने क्या डिसीजन लिया? तभी वह कहती है कि मैं मेरे बेटे के बारे में सोच रही हूँ, कहीं उसका कैरियर ख़राब ना हो जाए, कभी वह मुझे छोड़ ना दे। यह सब कुछ सुनकर वह कहता है कि तुम्हें अपने बेटे की पड़ी है, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी और अपने बेटे को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वह कहती है कि मैंने कहा था, ये तुम्हारा डिसीजन था, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जानो। यह सब कुछ कहकर वह बात को वहीं पर दबाने की कोशिश करती है। फिर वह कहती है कि एक सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि उसने मेरे बेटे को भड़का दिया है। वह कहता है किसने? तो वह बताती है कि मेरे पति ने। वह कहता है कि तुम्हारा पति को तो थोड़े से पैसे देते ही वह यह सब कुछ स्वीकार करने को तैयार हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे बेटे को थोड़ा समझाना पड़ेगा, वह भी मान जाएगा। वह घबराई हुई थी। जो बेटे ने सुबह उसके साथ बातें की थी वह अपने बेटे को कैसे फेस करेगी, इसीलिए वह घबराई हुई बोलती है कि तुम समझते क्या हो? मैंने कहा ना कि मेरा बेटा, मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर मेरा बेटा चाहेगा कि मैं तुमसे शादी न करूँ तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। यह सुनकर वह गुस्सा के अंदर उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है। तभी वह उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ये तुम्हारी पत्नी गवार नहीं है, जब तुम चाहो तुम रखोगे, जब तुम चाहो उसे फेंक दोगे। मैं श्यालू हूँ और ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छे से जानती हूँ। वह यह सब कुछ कहकर गुस्से के अंदर वहाँ से निकल लेती है। एक बाइक वाला जो उसे फॉलो कर रहा था, फॉलो के साथ वह देखती है कि वह लड़का उसका कोई जान पहचान का था और उसका मर्डर हो जाता है, पुलिस केस हो जाता है। पुलिस उसी वारदात पर वहाँ पर पहुँचती है तो वह देखती है कि औरत के कुछ कीमती जेवरात, हाथ में से अंगूठी, फ़ोन, कुछ कैश जो कि गायब था, एक लैपटॉप और उसकी कार ही वहाँ थी। पुलिस ने सोचा कि चोरी वाले ने लैपटॉप और गाड़ी यहाँ पर क्यों छोड़ दी, इसे भी ले जा सकता था। यह कोई चोरी का काम नहीं है बल्कि यह साजा समझा मर्डर है और हमें गुमराह करने के लिए यह सब कुछ किया है। यह सब कुछ देखकर पुलिस अपनी कार्रवाई करने पर लग गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के अंदर ऐसे कोई भी हलचल नहीं हुई, बस सिर्फ और एक ही बात पता चली थी कि उन पर जो अटैक हुआ था वो एकदम से हुआ था। उसकी बॉडी को नहीं पता था कि उस पर कुछ अटैक रहने वाला है, इसीलिए उसे किसी बहाने से बाहर बुलाया गया और उससे चाकू मारकर उसकी हत्या की गई थी। यह सब कुछ तो तभी पता चलेगा तब यह जो भी जिसने भी इस काम को अंजाम दिया है उसे पकड़ सके। कुछ ऐसी बातें पुलिस को पता चली कि पुलिस ने उन पर तुरंत एक्शन लिया। एक तो सबूत यह मिला था कि उसने
दो भाइयों के बीच में दरार पैदा कर दी थी। पूछताछ पर पता चला कि उन पर कोई दरार नहीं हुई थी, बल्कि उसका भाई अभी और शालू दोनों रिश्वत देकर एक प्रोजेक्ट हासिल कर रहे थे और उसके भाई को यह सब कुछ गवारा नहीं था। इसीलिए उसने उनकी कंपनी को हमेशा हमेशा के लिए ठुकरा दिया। दूसरी तरफ उनका एक गौरव नाम का लड़का जो कि उनकी कंपनी में एक काम करता था, वह दूसरी कंपनी को उनका प्रोजेक्ट बेच देता है। उसे धक्के मारकर कंपनी से शालू निकाल देती है और वही लड़का उसके पीछे बाइक लेकर जा रहा था। कैमरे के अंदर, उनके घर के बाहर जो कैमरा था उसके अंदर यह सब कुछ रिकॉर्ड हुई थी। उसे गिरफ्तार किया जाता है तो यह बताता है कि मेरे साथ जो लड़की काम करती थी, जिस प्रोजेक्ट पर हम दोनों काम कर रहे थे, उसने वह प्रोजेक्ट बेचा था और नाम मेरा आ गया। मैं उसकी वीडियो बनाकर अपनी मैडम को दिखाने गया था। मैंने मैडम का कोई मर्डर नहीं किया। पुलिस कहती है कि तुमने हमें बेवकूफ़ समझा है, लेकिन उस पर केस भी नहीं हो सकता था क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। उसे यूं ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन सभी पर निगाहें गड़ाकर पुलिस बैठी थी। निगाहें गड़ाने पर पता चला कि वह लड़का सच बोल रहा था। उस लड़की को गिरफ्तार किया गया। वह लड़की कहती है कि सर, पेट पालने के लिए यह सब कुछ करना पड़ता है। इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं थी जिसके कारण मैं यह सब कुछ भी ऊपर से पैसे कमाने के लिए करती थी। उसके बाद अब पुलिस को असली कातिल का अब भी इंतज़ार था। पुलिस शालू के घर पर जाती है तो वहाँ पर जो जितनी भी घर के अंदर फ़ोटो थी वह माँ बेटे की ही थी। बाप की कहीं पर भी उनके साथ कोई भी फ़ोटो नहीं थी। पुलिस देखकर कहती है कि लगता है माँ बेटे के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार था, बड़े फ्रैंकली रहते थे। यह सुनकर उसका बेटा कहता है कि हाँ सर, मेरी माँ मेरे लिए एक भगवान का रूप थी। मेरी माँ ने मेरे लिए सब कुछ किया है। मेरे पिता ने तो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागना ही सीखा है, और अब यह क्या कर रहे हैं? इन्हें तो अभी भी मेरी माँ की कोई भी फिक्र नहीं है। यह सब कुछ सुनकर पुलिस थोड़ा डिगमिगा सी जाती है। वह पूछते हैं कि तुम ये सब कुछ क्यों कह रहे हो बेटा? तभी वह कहता है कि उनका बॉस जो कि अपनी मनमानी ही चलाता था। पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं बेटा, वह बहुत बड़े लोग हैं, उन पर यूँ इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं होगा। तभी पूछते हैं कि आप हमें साफ साफ बताइए। तभी पुलिस के सामने एक केस और खुलकर आता है कि उसने अपनी ही बेटी और अपने बेटे और पत्नी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था। उनसे कांटेक्ट किए जाते हैं, उनसे बातचीत की जाती है तो लड़की जो कि किसी लड़के से प्यार कर शादी करके भाग गई थी, इसीलिए उसके पिता ने उसे ज़मीन जायदाद से बेदखल कर दिया था। उसकी पति पत्नी, उसके बेटे और उसकी पत्नी से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हम दोनों यहाँ पर अपनी मर्जी से हैं। हमें डॉक्टर ने अपना स्थान चेंज करने के लिए कहा था, तो इनके पिता तो आ नहीं सके, इसीलिए मैं अपने घर पर रहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। तभी उसकी बेटी बताती है कि सर, ये झूठ बोल रही है। मेरी माँ का जो वजूद है वो नीचे गिर जाएगा। ये अब भी अपने मान सम्मान की बात करती है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि मेरे पिता ने, उस हाबी नाम के व्यक्ति ने मेरी माँ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वह बाप कहलाने के लायक नहीं है। मैंने अपने पसंद से शादी कर ली तो उसे इतनी ठेस पहुंची कि उसने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसने जो शालू के साथ संबंध बना रखे थे, क्या वो सही था? यह सब कुछ कहकर उसकी लड़की कहती है कि हमें खुशी है कि उसका मर्डर हुआ, और वह जान से हाथ धो बैठी ताकि मेरी माँ का घर नू बिखरे ना। यह सब कुछ सुनकर उसकी मौत से कई लोगों को दुख था तो कई लोगों को खुशी भी थी। पुलिस को कोई भी एविडेंस अभी हाथ नहीं लगा था। वह फिर से अभी के कंपनी में पहुंचते हैं। अभी से कुछ पूछताछ की जाती है। उसे पूछा जाता है कि वह नेकलेस दिया था वह क्या आपने दिया था, जो अंगूठी दी थी वह आपने दी थी? उसने हाँ कहा, बताया कि हाँ मैंने दी थी और मेरे पास उनका बिल भी है, कोई चोरी की नहीं थी, और हमारी पर्सनल लाइफ में आप दखल न दें तो वही ठीक होगा। पुलिस जो कि बड़े लोग थे, पैसों वाले थे, उनसे कोई ज़्यादा पूछताछ नहीं करती है, वहाँ से आ जाती है। फिर पता चलता है कि यह सब कुछ करने वाली अभी की बेटी थी।
उसने अपनी माँ को उसका हक दिलाने के चक्कर में शालू के मर्डर करवाने का प्लान बनाया था, और दूसरा उसके साथ मिला था उनका नौकर, जो कि अभी और शालू पर निगरानी रखे बैठा था। और उन्हें प्लान बनाया कि वह जब सुनसान रास्ते पर पहुंच जाएगी तो वह लोग उसका मर्डर करवा देंगे। उसे एक लड़की की लाश पड़ी दिखी थी, जिसके कारण वह गाड़ी से नीचे उतरी और उसके पास पहुंची। उन्होंने इसी मौके का फ़ायदा उठाकर उसे जान से मार डाला। शालू की डेथ का तब यह पता चला तो उन लोगों को बहुत खुशी हुई थी। लड़की को गिरफ्तार किया जाता है और उनके नौकर को भी गिरफ्तार किया जाता है। नौकर बताता है कि हमारे गांव का एक गुंडा जो कि बहुत जाना माना है, उसे मैंने फ़ोन कर कर यहाँ बुलाया और मैंने उसकी सुपारी दी, और तब वह घर से निकली, तब वह हमारे मालिक से झगड़ा करके घर से निकली। तभी मैंने फ़ोन कर कर उसे इत्तला कर दिया था, लेकिन वह पूरे आध घंटे लेट थी, क्योंकि वह गौरव से रास्ते के अंदर बात करने लग गई। वह तो जा रहा था, लेकिन हमने उसे थोड़ा टाइम मांगा कि तू थोड़ी देर और इंतज़ार कर कर देख, वह ज़रूर आएगी। हमने उसे जान से इसीलिए मरवा दिया क्योंकि उन्होंने हमारे मालिक की ज़िंदगी तबाह कर दी थी। तभी पुलिस उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि सच बता, हमें सच जानना है। तभी वह बताता है कि मैंने ये सब कुछ छोटी मालकिन के कहने पर किया था। उनकी बेटी को वहाँ पर बुलाया जाता है, तो वह बताती है कि मेरी माँ रोज़ 3-3 रोती थी। मैंने उसे कहा था कि मेरे बाप को छोड़ दो, लेकिन नहीं, वह सोचती थी कि मेरा पिता उसे लेने आएगा। मुझे पता था कि वह लेने नहीं आएगा। मेरे माँ का दुख मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने उसे जान से मरवा दिया ताकि मेरी माँ खुश रह सके। माँ को अब बहुत पछतावा था कि काश वह अपनी बेटी की बात मान लेती तो शायद आज जो वह सलाखों के पीछे है वो नहीं होती। अगर वह बैठकर डिसीजन लेते तो क्या पता वह सही डिसीजन ले पाते, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उनकी बेटी जो अब जुल्म कर चुकी थी और कानूनी वह अपराध था, उसे अब सज़ा मिली। तो दोस्तों, अगर कोई रिश्ता एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा रहा है तो उसे वहीं पर ख़त्म करना ही ठीक होगा। न जाने कितने रिश्ते नाते ऐसे ही टूटते जा रहे हैं। हमारे समाज के अंदर जो लोग हैं वह एक दूसरे को ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे वह नौकर हों। तो एक दूसरे को समझो, छोटी मोटी बातों पर झगड़ा मत करो। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और अभी ने जो अपनी पत्नी के साथ किया वह क्या सही था या गलत था, कमेंट पे लिखकर ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।